मध्यकाल में भारत एक संपन्न और धनवान प्रदेश में बदल चुका था। इस समय भारत में अनेक राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले और भारत के इसी धन को प्राप्त करने के लिए कई बार बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत को जी भर के लूटा। लेकिन भारत के वीर योद्धाओं ने उन लुटेरों को ज्यादा समय तक भारत में टिकने नहीं दिया। इन वीर योद्धाओं ने अपनी अपनी रियासतों का विस्तार किया और मुस्लिम शासकों को यहाँ से परास्त कर दिया। परंतु ऐसा क्या हुआ जो इन वीर योद्धाओं के रहते हुए भी मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की इतनी रियासतों और इतने राजाओं को परास्त कर भारत पर अपनी सत्ता कायम की। आइए जानते हैं। बात थी 15वीं शताब्दी की, जब क्रूर लुटेरे तैमूर लंग के वंशज बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाबर भारत को लूटना चाहता था क्योंकि भारत में उस समय अथाह धन मौजूद था। बाबर ने सन 1526 में भारत पर आक्रमण किया और भारत के कई प्रमुख स्थानों पर लूटपाट मचाई। भारत के सभी राजाओं को लग रहा था कि मुगल भी बाकी लुटेरों के जैसे भारत को लूटकर अपने रियासतों में लौट जाएंगे, जिस कारण भारत के राजाओं ने एक होकर मुगलों का सामना नहीं किया। लेकिन बाबर अब भारत को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के राजा राणा सांगा को यह मंजूर नहीं था कि कोई मुगल भारत पर अपनी सत्ता कायम करे, जिसकी वजह से राणा सांगा ने राजस्थान के कई प्रमुख राजाओं को एक कर बाबर के खिलाफ युद्ध करने की रणनीति तैयार की। बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, परंतु मुगलों के पास भारत से अधिक आधुनिक हथियार थे और मुगलों के पास तोपें भी थी, जिनके बारे में भारत के राजा नहीं जानते थे। भारत में तोपों का इस्तेमाल सर्वप्रथम खानवा के युद्ध में ही हुआ था। तोपों की गर्जना सुनकर भारतीय सैनिक घबरा गए। राणा सांगा के पास बहुत विशाल सेना थी, वहीं मुगल शासक बाबर के पास उनके मुकाबले बेहद कम सेना थी। परंतु फिर भी बाबर ने अपनी बेहद आधुनिक रणनीति से खानवा के युद्ध को जीत लिया। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और बाबर ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल वंश का अगला शासक बना। हुमायूं अपने पिता बाबर की तरह रणनीति में कुशल शासक नहीं था, जिस कारण जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए दिल्ली और आगरा पर आक्रमण किया, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा और कन्नौज की लड़ाई हुई। दोनों के मध्य बेहद भयंकर युद्ध हुआ, परंतु शेरशाह सूरी बेहद चालाक शासक था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इन युद्धों में पराजित कर दिया और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। हुमायूं मदद मांगने के लिए यहाँ से मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पास गया। राव मालदेव हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार हो गए, परंतु हुमायूं यहाँ से सिंध की ओर चला गया। सन 1555 में हुमायूं ने दिल्ली को प्राप्त करने के लिए दोबारा दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार हुमायूं ने सिकंदर को परास्त कर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। हुमायूं ने ही हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का फरमान जारी किया था। हुमायूं के बाद 1556 में मुगल वंश का अगला शासक बना अकबर। महज 14 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। मुगल वंश के शासकों में अकबर को ही एक महान और सफल शासक माना गया। अकबर ने ही मुगल साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया और भारत की कई बड़ी बड़ी रियासतों को अपने अधीन भी किया। अकबर ने राजस्थान में सर्वप्रथम आमेर रियासत को अपने अधीन किया।
आमेर ने मुगलों से संधि कर ली और आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया, जिसके बाद भारमल के पुत्र और आमेर के अगले शासक भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल शासक अकबर के पुत्र जहांगीर से करवा दिया था। अकबर ने मेवाड़ को भी अपने अधीन करना चाहा, परंतु मेवाड़ स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहती थी, जिस कारण वह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और आजीवन मुगलों और मेवाड़ के मध्य संघर्ष देखने को मिला। सर्वप्रथम मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह ने मुगलों को सामना किया। इनके बाद उनके पुत्र मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप ने अकबर से संघर्ष किया, लेकिन अकबर मेवाड़ पर मुगल ध्वज लहराते हुए देखना चाहता था, जिस कारण अकबर ने 1576 में 1 लाख से भी ज्यादा मुगल सैनिकों को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 ही सैनिक थे, परंतु फिर भी महान हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ मुगलों की 1 लाख सेना को परास्त करके रख दिया। महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़े कर दिए। अकबर अपने जीते जी मेवाड़ को अपने अधीन न कर सका। अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का बेटा सलीम मुगल वंश का अगला शासक बना, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं लड़ी गई, लेकिन जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां के बल पर मेवाड़ के साथ संधि कर ली और मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन होने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन जहांगीर के बेटे मुगल साम्राज्य का सिंहासन पाने के लिए जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचा और जहांगीर पर आक्रमण कर दिया था। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने शाहजहां का साथ दिया था, जिस पर नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक शाहजहां बना। शाहजहां ने अपने प्रियम बेगम मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में स्थान प्राप्त है। शाहजहां मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा लोकप्रिय शासक था। शाहजहां को अपनी विदेश नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। शाहजहां ने अपने प्रिय पुत्र दारा को मुगल वंश का अगला शासक नियुक्त कर दिया था, जिस कारण मुगल वंश के सबसे क्रूर शासक और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया और आजीवन शाहजहां को बंदी बनकर रहना पड़ा। शाहजहां के बाद 1658 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बना औरंगजेब। मुगल वंश का शासक औरंगजेब हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने कई बड़े बड़े मंदिरों को तुड़वाया और वहां मस्जिदों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया और मुगल साम्राज्य को भारत के कई बड़े बड़े स्थानों पर स्थापित किया, परंतु औरंगजेब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से संघर्ष करने के दौरान औरंगजेब को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस संघर्ष में औरंगजेब को कई बार मुंह की खानी पड़ी। औरंगजेब के बाद मुगल वंश का अंत होने लगा, क्योंकि मुगल वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं था, जिसकी वजह से मुगल कमजोर पड़ते गए। वहीं ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा बना दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब